रेड रिबन म्यूजिक लेवल के बैनर तले रवि दीक्षित का रियल स्टोरी बेस्ड रोमांटिक म्यूजिक वीडियो एहसास शानदार जी। अंदाज में आपने लॉन्च लिखा है किया कि गया है। एहसास खास अ लॉन्च जर्नी ऑफ इवेंट में लव एंड फिल्म ट्रिप, और तो टीवी आने वाले इंडस्ट्री सालों में की आप अपने आप को कई कहाँ जानी देखते हैं, मानी एज अ हस्तियां प्लेयर मौजूद और रही। एज कार्यक्रम अ में बॉर्डर अपकमिंग 2 के एक्टर अभिनेता इन द शाद बॉलीवुड? बाबा, पंजाबी गायक हरलीन और जाने माने समाजसेवी मेहताब खान सहित कई सेलिब्रिटीज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गाने में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से अभिनेता बने रवि दीक्षित के साथ अभिनेत्री ऋषिका चावला लीड रोल में नजर आ रही हैं। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों और मीडिया से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। लॉन्च के दौरान मौजूद मेहमानों और मीडिया प्रतिनिधियों ने गाने की कहानी, म्यूजिक और दोनों आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस की खुलकर सराहना किया। रवि दीक्षित ने बताया कि एहसास को रिलीज होते ही दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि लोग रवि और ऋषिका की जोड़ी को पसंद कर रहे हैं और उनके अभिनय की खूब तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि रवि का यह पहला गाना होने के बावजूद उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय बेहद प्रभावशाली है। इस मौके पर रवि दीक्षित ने प्रसिद्ध गायक शाहिद माल्या का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि शाहिद भाई ने इस गाने को अपनी शानदार आवाज़ से एक अलग ऊंचाई दी है। मैं उनका दिल से आभारी हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी हम साथ मिलकर कई बेहतरीन प्रोजेक्ट्स करेंगे। रवि ने रेड रिबन म्यूजिक का भी आभार व्यक्त किया और यह भी घोषणा की कि उनका दूसरा गाना भी जल्द ही रेड रिबन म्यूजिक लेवल के साथ रिलीज होगा। अभिनेत्री ऋषिका चावला, जो कई OTT प्रोजेक्ट्स और टीवी कमर्शियल्स में अपने अभिनय से पहचान बना चुकी हैं, ने भी इस गाने में अपने दमदार मौजूदगी से दर्शकों का दिल जीत लिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में बॉलीवुड में कदम रखने वाले रवि दीक्षित का यही नई शुरुआत काफ़ी चर्चा में है। दिल्ली मीडिया ने इस लॉन्च कॉन्फ्रेंस को बड़े स्तर पर कवर किया और सभी ने एहसास को एक दिल को छू लेने वाला, खूबसूरती से फिल्माया गया और भावनात्मक गीत बताया है। दर्शकों से मिल रहे सकारात्मक रिस्पॉन्स के बाद अब रवि दीक्षित के दूसरे गाने का इंतजार शुरू हो गया है। इस पूरे गाने को लेकर जब बातचीत किया गया, मुझे लगी कि यार ये समथिंग मुझे एक्साइट कर रहा है, मुझे करना चाहिए, तो किया करते करते बड़ी। और एहसास में ये था सबसे पहले तो ये कि ऑब्वियसली आई एम वेरी प्राउड कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। आई एम वेरी ब्लेस्ड हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये लेकर आए हैं, इन्होंने हाईलाइट की है वो चीज़, ये गेम इन्होंने बताया है हमें। और जैसे कि इन्होंने बोला बाकी शूट्स तो कभी भी आ जाते, बट ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे नहीं पता, शायद से कभी मिलती नहीं मिलती। ऐसा बोला जाता है कैरेक्टर पे लिखा होता है करने वाले का नाम, मतलब सबके ऊपर लिखा है, जिसको करना है उसको मिलेगा ही मिलेगा। सो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे मिला एंड थैंक्स टू हिम। और एक और एक्टर हमारे साथ हैं, बॉलीवुड की बहुत सारी जानी मानी मूवीज़ में आप काम कर चुके हैं। सर, आप इस मूवी से किस तरह से जुड़े हैं, कैसे आप इस मूवी को रिलेट कर पाते हैं खुद से एहसास को? क्योंकि एहसास एक वर्ड है जो हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी हम इस वर्ड का बहुत यूज़ करते हैं और हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एहसास ज़रूर होता है। देखिए, लेट मी क्लियर वन थिंग कि ये एहसास जो है ये मूवी नहीं है। हाँ, सॉरी आई एम सॉरी, म्यूजिक एल्बम। तो ज़रूरी है, जब तक किसी भी इंसान में एहसास नहीं होगा तो वो फिर कैसे ज़िंदा रहेगा, या उसका ज़िंदा रहना ही बेकार है। तो सभी में एहसास होना, किसी भी दर्द के लिए, किसी भी गम के लिए, या किसी भी खुशी के लिए, या किसी भी गर्व के लिए, वो एहसास ही सब कुछ होता है। और क्या आपको लगता है कि जो 90s की, मैं आप तीनों से सवाल पूछना चाहती हूँ, 90s की जो म्यूज़िक एल्बम थी, आज तक हम उसको सुनते हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है। क्या आपके एल्बम के साथ भी ऐसा कुछ है? देखिए, अच्छा संगीत अगर होगा तो वो 90s हो या 80s हो या 2000 हो, वो लोग सुनेंगे। मेलोडियस होना चाहिए, कानों को अच्छा लगना चाहिए, उसके शब्द अच्छे होने चाहिए, तो वो हर दौर में कोई भी संगीत पसंद किया जाएगा। और आजकल का जो दौर है और आपकी जो एल्बम है वो किस तरह से लोगों के दिल को छू रही है? आई थिंक काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है हम लोगों को, क्योंकि जिसका मेन हाईलाइट की पॉइंट है वो एक स्पोर्ट्समैन की लव स्टोरी है। तो आई थिंक वो किसी भी आपको सॉन्ग में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक कोई है भी नहीं ऐसा कोई गाना जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐसा कुछ हो। तो आई थिंक वो लोगों के लिए थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग है, यूनिक है। और शाहिद माल्या को सब जानते हैं, बॉलीवुड में इतने गाने गा चुके हैं वो, तो इसमें उनकी इतनी प्यारी आवाज़ है। और जैसा कि आपने बोला, इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस आपने बोला, और ऋषिका इसमें है, काफ़ी सपोर्टिव रही है। तो आई थिंक चीज़ अच्छी निकल के आई है, पीपल आर लाइकिंग इट, सो वी आर हैप्पी। और अभी चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि अभी आपने बात की स्क्वॉश में फ़िटनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, कि आपको फिट रहना इज़ मैंडेटरी, कि आपको अगर आप स्क्वॉश में हैं तो आपको फिट रहना है, और आप दोनों ही बहुत फिट हैं माशाल्लाह। तो एक थोड़ा ये क्वेश्चन आप दोनों के लिए है कि क्या उसका रीज़न है, बता दीजिए। तो एज ए स्पोर्ट्समैन काफ़ी सारे डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब मैं कभी कभी तो रोया हूँ कि आज मुझे छोले भटूरे खाने थे, बट नहीं खाए हैं मैंने, जब मैं अपने पीक पे था। लेकिन होता है ना, जब आप कुछ चीज़ सेक्रीफाइस करते हो, फिर
कुछ आपके साथ अच्छा होता है फिर आपको रिग्रेट नहीं होता है, देन यू फील हैप्पी। तो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जो मैंने चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कराई हैं, जो चीज़ें मैंने इतने सालों तक नहीं खाई थी और अब मैं वो खा पा रहा हूँ स्लोली, बिकॉज स्पोर्ट्समैन की लाइफ आपको पता है वेरी शॉर्ट होती है। तो अभी बिकॉज आई एम इनटू लोगों की हेल्प करना, अकेडमी चला रहा हूँ, चीज़ें हो रही हैं, अभी मैं कम खेल रहा हूँ थोड़ा, तो नाउ आई कैन एन्जॉय ऑल ऑफ देम ईटिंग जो भी मुझे चीज़ खानी है। और आप क्या कहना चाहती हैं, फिटनेस कितनी ज़रूरी है और आप क्या करती है फिट रहने के लिए? मुझे तो आधा ज़्यादा मतलब यही मोटिवेट कर रहे हैं, इनको देख के लगता है कि सबसे पहले तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं जल्दी सो जाता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ। फिर मुझे लगा भाई तो बहुत उल्टा है, क्योंकि मैं पूरी रात जगती रहती हूँ। अब रियलाइज़ होता है फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। सो या मैं भी काम करूँगी, अभी आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग। अब ये स्क्वाश खेल के फिट रहेगी आई गेस। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं एहसास जो है रेड रिबन के द्वारा ये हम सबको बहुत ही दिल को छुएगी ये म्यूज़िक एल्बम, और आप आगे भी इसी तरीके की म्यूज़िक एल्बम लेके आते रहिए और हम सबको दिल के ये जो म्यूज़िक है वो ज़रूर छुएगा।